हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है। तो पहली प्रमेय है, बुक में प्रमेय करके लिखा है, प्रगुण बोलो। ठीक है। प्रॉपर्टीज, कोई सारणिक दी है आपको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि किसी सारणिक में रो को कॉलम में, ठीक है, रो को कॉलम था, कॉलम को रो में परिवर्तित कर दे तो सारणिक का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। जैसे देखो, हमने रो को हम क्या बना दे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, सारणिक का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो 4 5 6 रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए, तो सारणिक का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित। डेल इज इक्वल टू, इसको डेल डैश, डैश मतलब क्या? ट्रांसपोज। इसका दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यदि किसी सारणिक में रो को कॉलम में परिवर्तित कर दो, ठीक है, और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दो, तो सारणिक का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, इसे हम एक कोई सारणिक लेते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यदि किसी सारणिक में दो रो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, यदि किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी सारणिक में दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब बदलेगा नहीं, वही की वही रहेगा, केवल सारणिक के मान में चिन्ह बदलेगा। क्या बदलेगा? सिर्फ चिन्ह बदलेगा। देखो, आप चाहे तो रो बदल दो या फिर कॉलम बदल दो, जैसे मैं बदल दिया, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 2। अब 8 11 14 सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दिया, 8 11 14, और ये जगह 7 10 13 और 9 12 15। ठीक है। तो सारणी का मान मैंने क्या बोला? अपरिवर्तित है, ओनली चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे ओनली क्या आपको लगाना है? माइनस, माइनस साइन लगाना है। जिसे आप रो भी बदल सकते हो। R1 चेंजेस टू R2। ठीक है। रो फर्स्ट को क्या बना, रो सेकंड बना दो, और सेकंड को क्या बना दो? फर्स्ट बना दो। तो 10 11 12 7 8 9 7 8 9 और 13 14 15। तो सारणी का मान वही रहेगा, ओनली क्या आएगा? चिन्ह बदलेगा। वो क्या लगाना है? माइनस साइन लगाना। ये सेकंड प्रमेय बोलती है। अब थर्ड प्रमेय पढ़ते हैं। थर्ड प्रमेय है, यदि किसी सारणिक में, बहुत अच्छी प्रमेय है, यदि किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम, क्या बोला? दो रो या दो कॉलम क्या बन जाए? आइडेंटिकल बन जाए, मतलब सर्वसम, मतलब समान बन जाए, तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे 1 1 1 1 1 1 3 4 5। कोई दो रो या फिर दो कॉलम क्या बन जाए? आइडेंटिकल बन जाए, तो सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे देखो, दो कॉलम क्या है? समान है, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि C1 कॉलम 1 व कॉलम 2 के अवयव समान है, अवयव समान है, अतः डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। या फिर दो
रो या दो क्या जाए, दो कॉलम, दो रो समान मिल जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समान होगा, जरूरी नहीं कि 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, समान। तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसमें और क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, जैसे 1 2 3 दिया है, 5 10 15 4 5 6, इस पर क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको इसको सोल्व करना है, तब कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग यूज करना है। 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 5 6। तो सारणिक में से हम एक बात और ध्यान रखना कि सारणिक में किसी भी एक रो या एक कॉलम में से, ठीक है, हम कोई भी चीज हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम 2 से हम 5, क्या है यहाँ पर तीनों में 5 है, तो कॉलम 2 से 5 उभयनिष्ठ लेने पर क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर किसी भी रो और किसी भी कॉलम में से क्या है, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या करा, 5 कॉमन ले लिए, किसमें लिए, कॉलम 2 से लिए, तो ओनली कॉलम 2 में से 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए, सर्वसम बन जाए, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल इज इक्वल टू 5 इंटू 0। वही रीजन लिखो कि कॉलम 1 और कॉलम 2 के अवयव समान है, डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। इस प्रकार आप कर सकते हो थर्ड प्रॉब्लम। बुक में आपको दिए प्रमेय, आपको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक सारणी आपको दी है, ABC DEF GHI। सारणी में आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक रो या एक कॉलम में किसी भी अचर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बोला, किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम में, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर R1 में क्या होगा, के R1 मतलब के का मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, के के बी के सी डी ई एफ जी एच आई। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, मल्टीप्लाई के मैट्रिक्स में करते थे, क्या होता था, सभी नंबर में मल्टीप्लाई होता था, जितने भी अवयव थे सभी में मल्टीप्लाई होता था। यहाँ क्या होता है, के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के, इस पर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इसमें सारणिक में आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और सारणिक में का ध्यान रखना कि हम R1 से के कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, R1 से यहाँ लिखना पड़ेगा कि R1 से हमें क्या ले रहे, के उभयनिष्ठ ले रहे, R2 R3 से, इस प्रकार हम तीनों में से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A प्लस λ1 B प्लस λ2 C प्लस λ3 जी एच आई। जैसे यहाँ पर सारणिक में क्या है, ये दो का एड है, ठीक है, इस पर आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में क्या में ऐसा एड किया मिले तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो। किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम में आपको इस प्रकार एड किया हो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, दो में हो तो नहीं कर सकते।
जैसे यहाँ पर डी प्लस लेमड़ा टू, तो इस प्रकार अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम में ऐड किया हो तो उनको अलग अलग कर सकते हो। देखो किस प्रकार करोगे। पहले तो लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर लिख दो लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री, फिर लिख दो डी ई एफ जी एच आई। इस प्रकार आप कर सकते हो अलग अलग। बुक में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो आपको पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ। यदि किसी सारणिक में कोई भी एक रो, ठीक है, या फिर कोई भी एक कॉलम क्या मिल जाए, जीरो जीरो मिल जाए, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। क्या दिखना चाहिए, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम आपको क्या मिल जाए, जीरो जीरो मिल जाए, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। ठीक है, इसे रोज जीरो मिल गया तो सारणिक मान डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, जीरो। या फिर इस प्रकार मिल जाए कि वन जीरो जीरो, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, ठीक है, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। और एक बार इसमें विशेष ध्यान रखना है, जिसे हमने आपको बताया था प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक, प्रारंभिक रूपांतरण मैट्रिक्स से बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो प्रारंभिक रूपांतरण में आप क्या करते हो कि कोई भी आप रो ऑपरेशन लगाते थे या फिर कॉलम ऑपरेशन, लेकिन इसमें आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ लगा सकते हो, किसमें, सारणिक में। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि आपको एग्जाम में बोल दे प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, या फिर आप रो ऑपरेशन से करते थे या फिर आप कॉलम ऑपरेशन से, मैंने आपको दोनों विधि से बताया था। लेकिन सारणिक में आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। सारणिकों के मान ज्ञात करना है अपने को। पहला क्वेश्चन है 311 131 113 यहाँ लेकिन माना करके, माना सारणिक को हम किससे डिनोट, डेल से। तो पहले तो अब सारणी में क्या करो, मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश करा करो। क्या करो, जीरो। या फिर कोई प्रॉपर्टी बनेगी कि मान ज्ञात करना हो तो आपको मैक्सिमम क्या करो, जीरो बनाने की कोशिश करो। तो जीरो कैसे बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। इसे वन में से वन करेंगे, क्या मिल जाएगा, जीरो। कॉलम ऑपरेशन लगा दो या फिर रो ऑपरेशन लगा दो, R2 में से R3 को माइनस कर दो तो भी आपको जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने को जीरो मिल जाएगा। तो कॉलम 2 पे ऑपरेशन कर देता हूँ। कॉलम 2 चेंजेस टू, मतलब कॉलम 2 ही परिवर्तित होगा। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये आपको मैंने मैट्रिक्स में सिखाया था ऑपरेशन लगाना, किस प्रकार लगाना है। तो 311, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने कॉलम 2 पे लगाया था, आप भी कॉलम 2 पे, आप रो पे भी लगा सकते हो, ठीक है। R1 माइनस R2 माइनस R3 भी लगा सकते हो, या फिर R1 माइनस R3 भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है, क्या लगाना है आपको। तो मैंने अभी क्या लगाया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1 माइनस 3, 113, ठीक है। अब देखो बुक में आपको दो ऑपरेशन एक साथ भी लगे मिल जाएंगे, लेकिन आपको दो ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाना है, उसमें गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपको क्या, वन बाय वन एक एक ऑपरेशन लगाते जाना है, तो गलतियां नहीं हो पाएगी। जगह 311, 1 माइनस 1 जीरो, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3
-2 1 1 3। और कुछ मेरे से माइनर मिस्टेक हो जाए तो आपको जब नोट करो तो थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। अब देखिए, आप क्या कर सकते हो, और जीरो बन जाएगा, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दो तो एक जीरो और मिल जाएगा आपको। इस प्रकार आप किसी को भी कर सकते हो, या R1 माइनस R2 माइनस R3 लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देता हूँ मैं, सॉरी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं कि कॉलम 1 कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 1 और 2 नो चेंज, पहला दूसरा नहीं चेंज नहीं होगा। तो 3 1 1 0 2 -2। अब क्या करना है, वन में और 3 में से 1 को माइनस करना है, तो 1 -3 1 -1 3 -1। आप चाहते थे यहाँ पे प्रसार कर सकते हो R1 के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन आपको जब तक आपकी कोशिश हो जीरो बनाने की कोशिश करा करो, तो उससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाता थोड़ा। 3 0 1 -3 -2 1 2 1 -1 0 1 -2 3 -1 2। अब अपन आप चाहो तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, या फिर कॉलम 3 के सापेक्ष विस्तार कर दो, किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप लाइन लिख देना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस इस प्रकार रहता है 3, ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या हो जाए 2 0 -2 2, ये माइनस आएगा जीरो, जीरो का किसी में भी करो तो क्या आ जाएगा जीरो, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 1 1 0 2, फिर प्लस लेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा -2, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 1 2 1 2 1 -2, ये रो गया और ये कॉलम। तो 3, अभी तो इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4, और बीच में माइनस माइनस प्लस, दो का किसी में करो क्या आ जाएगा जीरो ही मिलेगा, इधर तो आपको जीरो ही मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस, एक का -2 में करो -2, और एक का -2 में करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा -2, तो 4 + 0 4, माइनस -2 माइनस के 4, ये कितने आएंगे 3 चौके 12, और माइनस माइनस प्लस 2, 4 दूना 8, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं अपन, पहले का 20, ठीक है। तो इस प्रकार आपको भी क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, सिंपलीफाई अपने ऊपर है किस प्रकार हमको सिंपल बनाना है, ठीक है। जब सारणी का मान ज्ञात करना हो तो मैक्सिमम तो जीरो बनाने की कोशिश करा करो, और या फिर प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करो कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उस फॉर्म में आ रहा क्या, तो हम सिंपल प्रकार से उसको आंसर ला सकते हैं। जीरो बनाने की कोशिश करो या फिर प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। 13
16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 20, 21। देखो इस तरह क्वेश्चन आए आपको, बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर हमको क्या मिल रहा है, किस लाइन में रहा है, इसमें 19, 20, 21। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, जो बड़ा नंबर हो ना उसको छोटा करने की कोशिश करो। क्या करोगे, छोटा करने की कोशिश करो। तो अब पहले यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा नंबर ये 19 में से 16 को कुछ माइनस करेंगे, कुछ छोटा नंबर मिलेगा। तो इस पर आप जब भी बड़ा नंबर हो ना उसको छोटा करने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 19 - 16, 20 - 17 और 21 - 18। 13, 16, 19 में 16 गए तो 3, 14, 17, 20 में से 17 गए तो 17, 3, 20, 15, 18। यहाँ पे 21 - 18 है, ठीक है। इस प्रकार थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो आपको भी ध्यान रखना, ठीक है, जब नोट करते समय। 21 - 18, 3। अब देखो, अब इसमें बड़ा नंबर क्या मिल रहा है हमको, 16, 17 और 18। इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो 16 - 13 कर दे। तो कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा दो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। बड़ा नंबर को क्या करो, छोटा नंबर की करने की कोशिश करो, कोई भी मल्टीप्लाई करके या फिर सेपरेट करके, घटा के, ठीक, इस प्रकार ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो अब देखिए 13, 14, 15। अब क्या करना है अपने को, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना है। 16 - 13, 17 - 14, 18 - 15, 3, 3, 3। 13, 14, 15। 16 में से 13 गए तो 3, 17 में से 14 गए तो 3, 18 में से 15 गए तो 3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, मतलब सर्वसम, मतलब समान बन जाए, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पर। यहाँ पे रीजन लिखना है कि कॉलम 2 व कॉलम 3 के अवयव समान है, अवयव समान है। ये लाइन लिख देना यहाँ पर रीजन में। इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो, समान हो, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। इस पर हमने प्रॉपर्टी बना दी, ये सिंपल था, सिद्ध हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन है सिद्ध करने का। 0 लाना है। 43, 16, 35, 7, 4, 17, 3, 2। तो हमें 0 सिद्ध करना है, ठीक है, 0 लाना है। अब क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर इसमें मिल रहा है, माना का चलेगा, माना डेल इज इक्वल टू ये सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 43, 30 पे फर्स्ट है,
कॉलम में चल रहा है, तो यहाँ पर हम कैसा ऑपरेशन लगाएं, मल्टीप्लाई करके कुछ भी ऐसा ऑपरेशन लगाए कि ये छोटा बन जाए। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कॉलम 1 चेंजेस टू, कॉलम 1 को मेरे को छोटा करना है, तो कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा कॉलम 1 माइनस, इसमें मैं अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ 7 6 42, ठीक है। कॉलम 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 7 का। कॉलम 3 में क्या कर रहा हूँ मैं, 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें कॉलम 2 को 8 कर दूँ, तो मेरे को 43 मतलब छोटा नंबर मिल जाएगा। तो 7 7 कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो 43 माइनस 7, कॉलम 3 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस कॉलम 2 कितना है हमारा 1। इस प्रकार हम छोटा कर सकते हैं। 35 माइनस 7, कॉलम 3 क्या है हमारे पास 4, प्लस कॉलम 1 कितना है 7, कॉलम 2 कितना है 7। यहाँ पे फिर कॉलम 1 कितना है 17 माइनस 7, कॉलम 3 कितना है यहाँ पर 2, प्लस कॉलम 2 कितना है यहाँ पर 3, 2 और 3 नो चेंज, 1 7 3 6 4 2। सो तो यहाँ पे देखिए 7 6 42 और ये कितना जाएगा 43, 43 मैंने 43 क्या है 0, 7 चौक 28 और 7 हो जाएंगे 35, 7 35 मैंने 35 क्या हो जाएगा 0, 7 दूना 14 और 3 कितने जाएंगे 17, 17 माइनस 17 क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे तीनों हमको क्या मिल गए 0 0 मिल गए। तो 1 7 3 6 4 2। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम क्या अवयव क्या हो जाए 0 हो जाए, तो सारणी का मान क्या रहता है 0। तो यहाँ पे लिख देना रीजन कॉलम 1 के अवयव क्या है, यहाँ पर 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी 0, डायरेक्ट। तो हमको 0 ही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जैसे 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 2 इक्वल टू क्या करना है 0 सिद्ध करना है, ठीक है। तो 0 लाना है, तो सबसे पहले माना करके देते माना डेल इज इक्वल टू। अब मैंने क्या बोला था कि सारणी में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम 3 में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 क्या ले लूँ उभयनिष्ठ ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो कॉलम 2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर मतलब, सॉरी किसमें ले रहा हूँ कॉलम 3 से ले रहा हूँ मैं, कॉलम 3 से। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो क्या मिल जाएगा 2 1 1 1 0 1 और 2 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1। यहाँ पे देखो दो रो, 2 कॉलम क्या बन गए आइडेंटिकल बन गए, मतलब समान बन गए, तो सारणी का मान क्या जाएगा डायरेक्ट 0। तो इस प्रकार आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ रीजन लिख देंगे कॉलम 2 व कॉलम 3 के अवयव समान है, लिख देना। तो सारणी का मान क्या जाएगा 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन और भी लगाना है और प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।